तकनीक प्रेमी आरती। एक डिजिटल साहसिक एक बार की बात है। एक अनोखे गांव में आरती नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। आरती अपने प्रौद्योगिकी प्रेम और अपने शानदार डिजिटल कौशल के लिए जानी जाती थी। जबकि अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, आरती हमेशा अपने गैजेट्स और चीजों में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसकी दादी बीमार पड़ गई और उसकी माँ ने आरती को अपनी दादी के घर कुछ डिजिटल उपचार और दवाएं ले जाने के लिए कहा। आरती मदद करने से रोमांचित हुई और उसने डिजिटल वन के माध्यम से यात्रा करने का फैसला किया। जैसे ही वह आभासी जंगल से गुजरी, उसने नेविगेट करने और अपनी माँ के साथ जुड़े रहने के लिए अपने तकनीक प्रेमी कौशल का उपयोग किया। सुरक्षित रहो आरती, उसकी माँ ने उसे वीडियो कॉल के माध्यम से याद दिलाया। आरती से अनजान एक चालाक डिजिटल भेड़िया उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। भेड़िए को आरती को धोखा देने और उसके कीमती उपकरणों पर अपना पंजा मारने का मौका मिला। भेड़िए ने एक योजना बनाई और वर्चुअल चैटरूम में खुद को आरती की दादी के रूप में प्रस्तुत किया। हेलो मेरे प्रिय, भेड़िए ने दादी होने का नाटक करते हुए टाइप किया। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कृपया अंदर आएं। आरती अपनी दादी को ऑनलाइन देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से चैट रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही वह स्क्रीन के पास पहुंची, कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भेड़िए का संदेश अजीब लग रहा था और उसकी प्रोफाइल तस्वीर अपरिचित लग रही थी। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए आरती ने भेड़िए की पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। दादी, आपकी प्रोफाइल तस्वीर में इतनी बड़ी आंखें और तेज दांत क्यों हैं? उसने संदेह से पूछा। भेड़िए ने अपने भेष को बनाए रखने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया, ओह मेरे प्रिय, ये सिर्फ नए आभासी फिल्टर हैं। वे मुझे और अधिक फैशनेबल दिखाते हैं। लेकिन आरती मूर्ख नहीं थी। वह अपनी दादी को अच्छी तरह से जानती थी और पहचानती थी कि कुछ गड़बड़ है। अपनी खुद की एक चतुर चाल से उसने अपनी दादी को चैटरूम के माध्यम से एक गुप्त कोड भेजा और उनसे अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहा। आरती की तकनीक प्रेमी से वाकिफ उनकी दादी ने तुरंत कोड पहचान लिया और सही उत्तर दिया। आरती मुस्कुराई, यह जानकर कि उसकी दादी सुरक्षित है। मुझे क्षमा करें नकली दादी, लेकिन मैं नहीं रह सकती, आरती ने दृढ़ता से टाइप किया। मुझे इन डिजिटल उपचारों और दवाओं को अपनी असली दादी तक पहुंचाना है। भेड़िए का भेष टूट गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आरती ने उसे मात दे दी है। उसने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन आरती दृढ़ थी। वह जानती थी कि उसे सतर्क रहना होगा और अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। जैसे ही आरती ने फिर से चलना शुरू किया, भेड़िए ने एक और चाल चली। उसने उसे एक डिजिटल मानचित्र भेजा और दावा किया कि इससे उसे अपनी दादी के घर तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन आरती इतनी समझदार थी कि उसे पता था कि अजनबियों से फाइलें स्वीकार करना खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय उसने अपने पीछे छोड़े गए आभासी ब्रेड क्रम्ब का अनुसरण करते हुए अपना रास्ता खोजने के लिए अपने स्वयं के नेविगेशन कौशल का उपयोग किया। चलते समय आरती का सामना एक मिलनसार डिजिटल लकड़हारे से हुआ। वह उसकी तकनीक प्रेमी कौशल से प्रभावित हुआ और उसे सुरक्षा के रूप में एक डिजिटल कुल्हाड़ी की पेशकश की। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, आरती ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गैजेट दिखाए। इनसे मैं अपना बचाव कर सकती हूँ और अपने परिवार से जुड़ी रह सकती हूँ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आरती आखिरकार अपनी दादी के डिजिटल घर पर पहुंच गई। उसकी दादी उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुई। साथ में उन्होंने एक आरामदायक आभासी रात्रि भोज किया। वीडियो कॉल और होलोग्राम के माध्यम से कहानियां और हंसी साझा की। आरती ने अपनी दादी को नवीनतम डिजिटल रुझान दिखाए और उनकी दादी अपनी पोती के ज्ञान और क्षमताओं से आश्चर्यचकित हुई। इस बीच भेड़िए ने अपने असफल प्रयासों से निराश होकर आरती के साथ फिर कभी खिलवाड़ नहीं करने की कसम खाई। उसने जान लिया कि एक तकनीक प्रेमी लड़की को मात देना कोई आसान काम नहीं है। उस दिन से आरती को टेक सेवी लिटिल रेड राइडिंग हुड के रूप में जाना जाने लगा और उसके डिजिटल कारनामों की पूरे गांव में प्रशंसा होने लगी। डिजिटल भेड़िए के साथ उसकी मुठभेड़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने सभी को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सतर्क रहने के महत्व की याद दिला दी।
आरती के डिजिटल कौशल और ज्ञान में वृद्धि जारी रही और वह बच्चों और वयस्कों के लिए एक आदर्श बन गई, जिससे उन्हें प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने और अच्छे के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रेरणा मिली। और इस तरह टेक सेवी लिटिल रेड राइडिंग हुड का डिजिटल रोमांच एक पोषित कहानी बन गया, जिसने पाठकों को अपनी बहादुरी और बुद्धि से मंत्रमुग्ध करते हुए डिजिटल दुनिया के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। समाप्त। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको इस तरह की नई नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे।